दोस्तों पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड इसका आईपीओ आपको बाजार में 10 सितंबर 2024 से 12 सितंबर 2024 के बीच में आने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। प्राइस बैंड 456 से 480 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 31 शेयरों की होगी। दोस्तों पूरा जो इशू साइज है वो 1100 करोड़ रुपए का रखा गया है, जिसमें से 850 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। ये पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। और दूसरी तरफ ऑफर फॉर सेल ओएफएस की बात करें तो 250 करोड़ रुपए है, ये प्रमोटर्स के पास जाएगा। दोस्तों ये जो इशू है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% तक रिजर्व किया गया है, रिटेल कैटेगरी के निवेशकों के लिए 35% और एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के निवेशकों के लिए 15% किया गया है। इस आईपीओ के टेंटेटिव शेड्यूल्स की बात करें तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 सितंबर को फाइनल होगा, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 16 सितंबर को, और अगर आपके पास ये शेयर आना है यानी कि आपको मिलता है तो 16 सितंबर को ये क्रेडिट होगा आपके डीमैट अकाउंट में। और एक नई कंपनी आपको 17 सितंबर को लिस्ट होते हुए नजर आएगी, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा? रिटेल में एक लॉट के लिए 31 शेयरों के लिए 14,880 रुपए मैक्सिमम आप जा सकते हैं। इसमें 13 लॉट में 403 शेयरों के लिए 1,93,440 रुपए। SHNI मिनिमम और मैक्सिमम 14 और 67 लॉट, जिसमें कि आपको लगाने हैं 2,08,320 से मैक्सिमम आप जाएंगे 9,96,960। और BHNI मिनिमम में 68 लॉट के लिए 2,108 शेयरों के लिए 10,11,804 रुपए। दोस्तों आइए इस कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये एक ज्वेलर है। 2013 में ये स्टैब्लिश हुई थी और 24 में आपके सामने 11 साल के अंदर ये पब्लिक होना चाहती है। ये कंपनी करती क्या है? वाइड रेंज ऑफ प्रीसियस मेटल ज्वेलरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड ज्वेलरी अपने नाम, और जो इनका नाम है, ब्रांड का नाम है पीएनजी, उसके नाम से ये अलग अलग प्राइस रेंज और डिज़ाइन में ये माल बेचते हैं शोरूम के माध्यम से। 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी के पास 8 सब ब्रांड भी हैं इसके अंदर, पीएनजी के अंदर, जो कि गोल्ड ज्वेलरी और अलग अलग कलेक्शंस अलग अलग ओकेजन के लिए ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि सप्तम है, स्वराज्य है, रिंग ऑफ लव है, उसके बाद है गोल्डन कथा ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप है, फ्लिप है, लाइट स्टाइल, प्रथा, योद्धा। और 2 सब ब्रांड अलग से हैं जो कि डायमंड ज्वेलरी ऑफर कर रहा है, जिसको कि ये इयाना और पीएनजी सॉलिटियर के नाम से कर रहे हैं। और 2 सब ब्रांड जो है प्लेटिनम ज्वेलरी ऑफर कर रहे हैं, जिनका नाम है मैन ऑफ प्लेटिनम और एवरग्रीन लव। दोस्तों कंपनी के पास टोटल 33 स्टोर्स हैं। भारत के अंदर 32 स्टोर्स हैं जो कि आपके महाराष्ट्र और गोवा में हैं, और 1 स्टोर इनका यूएस में है। 23 स्टोर ओन्ड बाई कंपनी है और 10 स्टोर जो इनका है फ्रेंचाइजी अंडर फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड एंड कंपनी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल के अंदर काम करता है। ऑफ दिस 19 आर लार्ज फॉर्मेट, जिसके अंदर 19 जो है लार्ज फॉर्मेट में है यानी 2500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, और 11 आर मीडियम जिसमें कि 1000 से 2500 स्क्वायर फीट का है, और 3 जो है स्मॉल है लेस देन 1000 स्क्वायर फीट। और 30 सितंबर 2023 तक कंपनी के पास 1152 कर्मचारी काम कर रहे हैं। दोस्तों फिलहाल मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर लेकर के आया हूं। अलग अलग डिज़ाइंस आपको यहां पे दिखाई देंगे और अलग अलग जो ब्रांड है उसके अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हुए नज़र आएगी। जैसा कि आपके सामने है, यहाँ पे आपको माधुरी दीक्षित भी दिखाई दे रही हैं। कस्टमाइज ज्वेलरी आपको बना के देंगे और बिगिनिंग कॉर्नर स्टोन ऑफ ईच स्टोरी, ठीक है, जो कि इनके फाउंडर हैं और पूना गाडगिल ज्वेलर्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पीएनजी, ये स्टोर की लुक है। और इस तरह से कंपनी ने अपने आप को पोजीशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट में। अलग अलग जो बॉलीवुड की हीरोइंस हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करके एडवर्टीजमेंट निकाले हुए हैं, तो ये देख सकते हैं आप। अब दोस्तों कंपनी के बिजनेस को आपने समझ लिया, आइए देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है लास्ट 3 साल का। 2022 में एसेट्स 1110 करोड़ था जो 1062 करोड़ हुआ, उसके बाद अभी फिलहाल है 1464 करोड़। रेवेन्यू की बात करें 2586 करोड़, 4559 करोड़ एंड देन 6119 करोड़ का रेवेन्यू। कंपनी ने जबरदस्त रेवेन्यू में इजाफा किया है लास्ट के 3 सालों में। लेकिन आप यहाँ देखिए, केवल कंपनी 2500 करोड़ कमा करके बचा करके लेके जा रही है 70 करोड़, 93 करोड़ और 154 करोड़, यानी कि 6000 करोड़ बेचने के बाद आप 10% भी आप बचा नहीं पा रहे।
यहाँ पे कंपनी केवल 154 करोड़ बचा रही है। नेटवर्थ कंपनी का 534 करोड़ है। टोटल बोरोइंग की बात की जाए तो कंपनी अच्छा खासा बोरोइंग पर यहाँ पर बैठी हुई है 396 करोड़ रुपए की। दोस्तों अगर कंपनी लिस्ट होगी तो वो अराउंड होगी 6000 करोड़ रुपए से ऊपर। आरओई की बात करें तो 28% है, अच्छा है। आरओसीई भी अच्छी है यहाँ पे 27%। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आरओई अच्छा है लेकिन ग्रोथ भी ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी कर रही है। पैट मार्जिन यहाँ पे बहुत कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही। जहाँ पर ग्रोथ और आरओई का कॉम्बिनेशन इस तरह का होता है तो कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ती ही है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.74 और रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें तो 28% और प्राइस टू बुक 10, दैट इज क्वाइट हाई। और प्राइस टू और पैट मार्जिन यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ओनली 2.5%। तो यही है मैटर ऑफ कंसर्न इस कंपनी का फाइनेंशियल का। अब अगर बात करें इसके फाइनेंशियल इसके पीयर्स की, तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है कल्याण ज्वेलर्स, 5 के ईपीएस पे यहाँ मिल रहा है और 101 का मार्केट यहाँ पी दे रहा है। सेनको गोल्ड 24 के ईपीएस पर मिल रहा है और मार्केट 45 का पी इसको दे रहा है। और थंगामिल की बात करें तो थंगामिल यहाँ पे 44 का ईपीएस है और मार्केट यहाँ पर इसको 42 का पीई दिया हुआ है। अब बात करते हैं इस कंपनी के पीई की, तो 42 के पीई पर लेके कंपनी आई है और ईपीएस कंपनी का होगा 11 के ईपीएस पे कंपनी आपको मांग रही है 42 का मल्टीपल। सवाल ये है फ्रेंड्स कि इस पैसे का क्या करेंगे। कंपनी 12 नए स्टोर खोलेगी इस पैसे से और कुछ आपका लोन जो है वो चुकाएगी। तो कंपनी के ग्रोथ प्लान में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये आईपीओ आपके लिए है। तो दोस्तों अगर बात करें तो ये कंपनी आएगी रिटेल कैटेगरी के अंदर, राइट, रिटेल सेक्टर के अंदर में आएगी। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसमें कल्याण ज्वेलर्स हो या फिर सेनको की बात करें या फिर आप जो लीडर है उसकी बात करें तो टाइटन वो अच्छा परफॉर्मेंस करने में सफल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम टाइटन के नंबरों की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा दबाव में दिख रहा है। लेकिन अगर छोटी कंपनियों की बात करें लाइक सेनको की बात करें या फिर आप थिंगामिल की भी बात करें तो ये लोग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में चलते चले जा रहे हैं। और ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसका कि डिमांड किसी भी अवस्था में आपको कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ज्वेलरी को लेकर के जो प्रेम है हमारे समाज में वो चलता चलेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, इसमें तो आप श्योर हो सकते हैं। जहाँ तक बात इस कंपनी की है तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल जो है वो अच्छा है। केवल एक मैटर ऑफ कंसर्न है वो है पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, राइट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो वो कम है और उसमें सुधार आने की उम्मीद इस आईपीओ के बाद हो जाएगी क्योंकि कंपनी अपने जो लोन्स है उसको चुकाएगी तो पैट मार्जिन सुधरेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो फिलहाल अगर आप लिस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप जा सकते हैं और ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन होगी, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि 30% प्लस यहाँ पर लिस्टिंग होने की काफ़ी अच्छी गुंजाइश है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो भी ये एक अच्छा स्टॉक प्रूव हो सकता है। अगर जब भी मार्केट में करेक्शन हो तो इस स्टॉक को ऐड किया जा सकता है, अगर आईपीओ मिल जाए तो इसे भी होल्ड किया जा सकता है। तो मेरी तरफ से ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको कोई भी अपना पर्सनल डिसीजन लेना है फ्रेंड्स तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप संपर्क करिएगा और उनके बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।